बैच जीतने के बाद वो उन सब जगहों पर विजिट करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, सेलेडॉन सिटी गेम कॉर्नर और बहुत जगह। सेलेडॉन सिटी के गेम कॉर्नर में एक पोस्टर के पीछे रेड को एक स्विच नजर आता है और वो उसे दबाता है और वहाँ एक टीम रॉकेट का हाइड आउट निकलता है और उस हाइड आउट में रेड का सामना होता है जियोवानी से, जो टीम रॉकेट का बॉस है। वहाँ जियोवानी को हराने के बाद रेड को सिल्फ स्कोप मिलता है और उसे पता चलता है कि सिल्फ स्कोप की मदद से घोस्ट को देखा जा सकता है। रेड वो सिल्फ स्कोप लेकर लेवेंडर टाउन पहुंचता है और पोकेमॉन टावर के घोस्ट को देखने के लिए उस सिल्फ स्कोप को लगाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि घोस्ट एक मैरोवैक है। पीछे पोकेमॉन हाउस की वो लड़की उस छोटे क्यूबॉन को लेकर वहां आती है। और उस क्यूबॉन से मिलने के बाद वो मैरोवैक वहां से चली जाती है। रेड ऊपर जाकर देखता है तो वहां टीम रॉकेट के लोगों ने पोकेमॉन हाउस के मिस्टर फूजी को वहां पकड़ के रखा होता है। रेड सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स को हराने के बाद मिस्टर फूजी को उन लोगों से छुड़वाता है और खुश होकर मिस्टर फूजी उसे पोकेमॉन फ्लूट देते हैं। पोकेमॉन फ्लूट से सोए हुए पोकेमॉन्स को उठाया जा सकता है। उसके बाद रेड सैफरॉन सिटी पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि टीम रॉकेट के लोगों ने सैफरॉन सिटी पर कब्जा कर लिया है और वो लोग सिल्फ कंपनी में कुछ करने वाले हैं। और ये पता चलने के बाद रेड सिल्फ कंपनी के अंदर घुस जाता है और वहाँ टीम रॉकेट के लोगों को हराने के बाद उसकी फिर से मुलाकात होती है जियोवानी से और वहाँ जियोवानी सिल्फ कंपनी के ओनर से मास्टर बॉल चुराने आया होता है, एक ऐसा पोकेबॉल जिससे आप किसी भी पोकेमॉन को एक ही बारी में पकड़ सकते हैं। जियोवानी को उस पोकेबॉल की मदद से एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन को पकड़ना होता है जो सिरुलियन केव में कहीं है, लेकिन रेड उससे वो काम करने से रोकता है और सिल्फ कंपनी को बचा लेता है। रेड से खुश होकर सिल्फ कंपनी के बॉस वो मास्टर बॉल रेड को दे देते हैं। टीम रॉकेट को एक और बार हराने के बाद रेड सैफरॉन शहर को उनसे बचा लेता है और सैफरॉन शहर में ही अपनी 5th जिम लड़ता है सबरीना के साथ, जो एक साइकिक टाइप जिम लीडर होती है। उसी के साथ वो एक अनऑफिशियल जिम में भी विजिट करता है जो एक फाइटिंग टाइप होती है। वहाँ उसे कोई बैच तो नहीं मिलता, लेकिन एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन जरूर मिल जाता है। अपनी 6th जिम से लड़ने के लिए रेड को फूशिया सिटी जाना पड़ता है, जहां रूट 16 पर वो पोके फ्लूट से सोए हुए स्नोरलैक्स को उठाता है। वहां से जाने के लिए रेड को साइकिलिंग रोड से होकर गुजरना पड़ता है और वो वहां बहुत से ट्रेनर्स से लड़ता है। फूशिया सिटी में पहुंचने के बाद वो वहां बहुत सी चीज़ें देखता है, जैसे सफारी जोन, सी कोस्ट और जिम भी। फूशिया सिटी के जिम लीडर कोका को हराने के बाद, जो एक पॉइजन टाइप जिम लीडर होता है, रेड अपना सोल बैच जीतता है। जिम के बाद रेड सफारी जोन में एंट्री करता है, जहां पैसे देके आप सफारी बॉल से कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकते हो। वहां रेड बहुत पोकेमॉन पकड़ता है और वहां उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे नगेट, हिडन मशीन सर्फ, बहुत सारे टीएम और गोल्डन टीथ भी, जो उसके मालिक को वापस देने के बाद रेड को एचएम स्ट्रेंथ भी मिलता है। उसके बाद हमारा रेड, जिसके पास अब 5 एचएम, 6 जिम बैजेस है, वो सी रूट से सिनिबार आइलैंड की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे सी फॉर्म आइलैंड भी दिखता है और फिर वो पहुंचता है सिनिबार आइलैंड, जहां वो लड़ने आता है ब्लेन से, जो एक फायर टाइप जिम लीडर होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो जिम लॉक होती है और उसकी चाबी ढूंढने रेड पोकेमॉन मैंशन जाता है। वहाँ उस जिम की चाबी तो मिल जाती है, लेकिन रेड को वहाँ एक और चीज़ दिखती है, एक डायरी। उस डायरी में म्यूटू के बारे में लिखा होता है, एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन जिसे बनाया था डॉक्टर फूजी नाम के एक आदमी ने, म्यू नाम के एक पोकेमॉन पर एक्सपेरिमेंट कर और वो ताकतवर पोकेमॉन बनने के बाद ही लैब तोड़कर भाग गया।
उसके बाद वो कहा गया ये किसी को नहीं पता। वो डायरी पढ़ने के बाद रेड जिम की तरफ बढ़ता है और जिम लीडर ब्लेन को हराकर अपना 7th जिम बैच जीतता है। जिम से बाहर निकलने के बाद ही रेड बिल से मिलता है, जो उसे वन आइलैंड नाम की एक जगह पर चलने के लिए पूछता है, जहां बिल को उसके दोस्त सीलो के साथ एक काम होता है। सीलो वहां पर पीसी लिंक करने का काम कर रहा होता है। वन आइलैंड पर पहुंचने के बाद रेड को सीलो ट्राईपास देता है और 2 आइलैंड पर मीटियोराइट लाने भेजता है। मीटियोराइट 2 आइलैंड के गेम कॉर्नर वाले आदमी के पास होता है, जिसकी बेटी 3rd आइलैंड पर कहीं खो गई होती है। वो आदमी रेड को उससे लाने के लिए भेजता है। 3rd आइलैंड पर साइकिल गैंग यानी साइकिल चलाने वाले कुछ गुंडे वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। उन्हें रेड हराता है और उस गेम कॉर्नर वाले आदमी की लड़की को भी जंगल से उठाता है, जिसे एक हिप्नो उठा के ले गया था। हिप्नो को हराने के बाद वो उस लड़की को उसके डैड के पास छोड़ता है और उसके डैड उसे मीटियोराइट देते हैं। वो मीटियोराइट्स वो सीलो को देता है और उसका काम हो जाता है। उसके बाद वो सिनेवर आइलैंड पर वापस आता है और रेड अपना लास्ट जिम बैच जीतने के लिए फिर से विरिडियन सिटी पहुंचता है और उसे पता चलता है कि विरिडियन सिटी का वो मिसिंग इनविंसिबल जिम लीडर फिर रेड जियोवानी को आखिरी बार हराता है और अपना आखिरी बैच जीतता है। वो होता है अर्थ बैच। उसके बाद वो बढ़ता है इंडिगो प्लेटू की तरफ और दुनिया के 4 सबसे ताकतवर ट्रेनर्स को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जो कि होते हैं एलाइट 4, लॉरेली, ब्रूनो, अगाथा, लेंस। इन सबको रेड बहुत मेहनत करके हरा देता है और फिर उसका सामना होता है कांटो के चैंपियन से, जो होता है उसका ही दोस्त ब्लू, और फिर वो दोनों लड़ते हैं फाइनल मुकाबला। सिकंदर यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी। एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से हार जाएंगे वो कोशिश करके। मैं हूँ सिकंदर, पोकेमॉन एडवांस बैटल। आए गर्द से या अतीत से, एक भी नहीं जो टिक सके। फाइनल लीग जीतने के बाद और हॉल ऑफ फेम में अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद रेड पैलेट टाउन लौट आता है और प्रोफेसर ओक को अपने पोकेडेक्स का डेटा देता है, जिसमें उसने बहुत सारे पोकेमॉन्स का डेटा इकट्ठा किया होता है और उन्हें अपने पोकेबॉल में भी पकड़ा होता है। प्रोफेसर ओक उसे एक दिन उसके पोकेडेक्स को अपडेट करवाने के लिए अपने लैब में बुलाते हैं और उसका रीजनल पोकेडेक्स को नेशनल पोकेडेक्स बनाते हैं और रेड को कहते हैं कि तुम और पोकेमॉन्स का डेटा इकट्ठा करो जो इस रीजन के बाहर सेवी आइलैंड पर है। वहां जाने के बाद उसे वहां बिल का दोस्त सीलो फिर मिलता है, जो रेड को बताता है कि वो अपनी नेटवर्क मशीन दूसरे रीजन्स तक जोड़ना चाहता है और उसके लिए उसे रूबी और सफायर नाम की 2 चीजें चाहिए और वो उन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए रेड को भेजता है।
रेड को रूबी माउंट एम्बर पर मिलता है और उसे वहां पर टीम रॉकेट के कुछ लोग भी दिखते हैं जो कि 2 पासवर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक आदमी गलती से एक पासवर्ड बता देता है और रेड उन दोनों को हराकर माउंट एम्बर से रूबी उठा लेता है। माउंट एम्बर पर रेड मोल्ट्रेस नाम के एक लेजेंडरी पोकेमोन को भी पकड़ता है। रूबी को वन आइलैंड पर आके वो सीलो को दे देता है और सीलो उसे सफायर लाने भेजता है और बताता है कि सफायर रूइन वैली में डॉटेड होल नाम की एक गुफा में है। रेड वहां जाकर उसे ढूंढता है और उसी के साथ वहां एक जिडियन नाम का साइंटिस्ट आता है और उसे उठा के चला जाता है और जाते जाते वो टीम रॉकेट का दूसरा पासवर्ड भी बता देता है। फिर रेड टीम रॉकेट के वेयर हाउस को ढूंढते ढूंढते 5 आइलैंड पर पहुंचता है और वहां भी टीम रॉकेट को हरा देता है और वही साइंटिस्ट उसे सफायर वापस दे देता है। वहां टीम रॉकेट को हराने के बाद टीम रॉकेट पूरी तरह डिसबैंड हो जाती है, लेकिन वो लोग वहां कसम खाते हैं कि हम लोग वापस लौटकर जरूर आएंगे। वो सफायर सीलो को दे देने के बाद सेवी आइलैंड में रेड उसका पोकेडेक्स कंप्लीट करने लग जाता है और उसके बाद पैलेट टाउन वापस आ जाता है। वहां आके वो मोल्ट्रेस जैसे और 2 लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ता है, सीफॉर्म आइलैंड पर आर्टिक्यूनो और पावर प्लांट में ज़ैप्डॉस। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर फूजी ने जो म्यूटू बनाया था वो पोकेमोन अब सिरुलियन सिटी के एक गुफा में देखा गया है और फिर रेड उसे वहां जाकर भी पकड़ लेता है और अपना पोकेडेक्स कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद कुछ दिन इंडिगो प्लेटू में चैंपियन का काम करते करते वो जगह छोड़ देता है और माउंट सिल्वर नाम की एक जगह पर चला जाता है।